हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 13 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी, तो जो आईसीसी है इसका स्थापना हुई थी 1909 के अंदर और इसका मुख्यालय स्थित है दुबई के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी जो आईसीसी है इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। तो ग्रेग बर्कले जो है यह है आईसीसी के चेयरमैन और ये न्यूजीलैंड के है। 2019 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड वेल्स के अंदर। तो इंग्लैंड वेल्स में हुआ था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। तो इंग्लैंड जो है यह था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था केन विलियमसन को। तो केन विलियमसन जो है यह थे 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द सीरीज। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा भारत के अंदर। तो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा 2023 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप। और भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक तो 1983 के अंदर और एक 2011 के अंदर। तो 2011 और 1983 के अंदर भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख अम्लों की। तो जो लैक्टिक अम्ल है ये पाया जाता है दूध के अंदर, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, मैलिक अम्ल सेव में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर और लाल चींटी के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये पाया जाता है पेट के अंदर। तो लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, मैलिक अम्ल सेव में, साइट्रिक एसिड नींबू में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाए जाते हैं और HCl होता है पेट में। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है इसे कहते हैं गंधक का अम्ल। तो गंधक का अम्ल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं अम्लों का राजा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। तो जो एक्वारेजिया है इसमें एक तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जो HCl है, इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो एक्वारेजिया में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNO3 और HCl का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्रिक की, यानी जो अम्ल है ये लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अनीला, यानी अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं। और एक है ट्रिक क्षार की यानी झालानी, यानी क्षार जो है ये लिटमस पत्र को लाल से नीला कर से। तो क्षार जो है ये तो लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देते हैं जबकि अम्ल कर देते हैं नीले से लाल। और इसकी ट्रिक हो जाएगी अनीला, यानी अम्ल नीले से लाल कर देता है। और एक है झालानी यानी क्षार जो है ये लाल से नीला कर देता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 2018 के अंदर जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थी 2018 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस की और इसकी मेजबानी की थी भारत ने। और 2019 में जो हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस इसकी थीम थी वायु प्रदूषण और इसकी मेजबानी की थी चीन ने। और 2020 के अंदर जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर और इसकी मेजबानी की थी कोलंबिया ने। तो 2018 की मेजबानी की थी भारत ने, 2019 की मेजबानी की थी चीन ने और 2020 जो है जिसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर और इसकी मेजबानी की थी कोलंबिया ने। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया गया था 5 जून 1974 को। तो 5 जून 1974 को मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस और इसकी जो मेजबानी की थी यह की थी अमेरिका ने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह आया था 1986 के अंदर। 5 जून 1972 को जो है यह UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है
इसकी स्थापना की गई थी नैरोबी केन्या में। तो नैरोबी केन्या में स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 5 जून 1972 को। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अधिनियम, यानी जो आरटीए राइट टू एजुकेशन, यह आया था 2009 के अंदर। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 के अंदर। और एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है यह आया था 2005 के अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया जाता है 1986 में, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह बनाया जाता है 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 के अंदर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 के अंदर। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 के अंदर, लेकिन वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह 2019 लागू है। नेक्स्ट है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। और इसके लिए जो अधिनियम आया था यह आया था 1992 का अधिनियम। सेबी का मुख्यालय है मुंबई के अंदर, और इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। नेक्स्ट है आरबीआई, और जो आरबीआई है इसकी स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और आरबीआई के लिए अधिनियम आया था 1934 का अधिनियम, और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का जो मुख्यालय है यह मुंबई के अंदर स्थित है, और इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है, जबकि 24वें गवर्नर जो थे ये थे उर्जित पटेल। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 के अंदर। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी। तो जो सूर्य की रोशनी है इसमें पाया जाता है विटामिन डी। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए हुए, जैसे विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होता है स्कर्वी रोग, यानी मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स या फिर सूखा रोग। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, और इसकी कमी से होती है जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी से होता है थाइमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, और विटामिन के जो है यह फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी से होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से होता है रिकेट्स या फिर सूखा रोग, विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन बी12 जो है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है यह पाया जाता है विटामिन बी12 में, और विटामिन बी12 जो है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है यह पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर, और विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस व फंक ने। तो हॉपकिंस व फंक जो है इन्होंने की थी विटामिन की खोज। और विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है संविधान की बैठक। तो 22 जुलाई 1947 जो है इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को एक तो राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाया गया था प्रथम बार 1911 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, जबकि राष्ट्रीय गीत जो है यह प्रथम बार गाया गया था 1896 में, और यह गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो राष्ट्रीय गान तो प्रथम बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में,
जबकि राष्ट्रीय गीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा का प्रथम बार जो विचार आया था, यह आया था एम.एन. रॉय का। तो एम.एन. रॉय का था संविधान सभा का प्रथम बार विचार। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष और ये चुने गए थे दूसरी बैठक के अंदर 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है, जो कि झारखंड के अंदर स्थित है और ये रूस की सहायता से लगाया गया था और यह लगाया गया था 3rd पंचवर्षीय योजना में। भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में और यह भी रूस की सहायता से लगाया गया था 2री पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला स्थित है उड़ीसा के अंदर, जो कि जर्मनी की सहायता से लगाया गया 2री पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुरा स्थित है पश्चिम बंगाल में और यह लगाया गया था इंग्लैंड की सहायता से और इसे भी 2री पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। तो 2री पंचवर्षीय योजना में एक तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, ये 3 स्टील प्लांट लगाए गए। भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि रूस के अंदर स्थित है। राउरकेला स्थित है उड़ीसा के अंदर, जो कि जर्मनी की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुरा स्थित है पश्चिम बंगाल में, जो इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया। जबकि 3rd पंचवर्षीय योजना के अंदर लगाया गया था बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में स्थित है और यह रूस की सहायता से लगाया गया। नेक्स्ट है नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष जो है यह है वर्तमान में राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर एक क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। तो क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना जो है यह की है नीति आयोग ने और यह की है अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर। और नीति आयोग जो है यह एक अध्यादेश से बनी हुई संस्था है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के।